कैटलिस्ट का हमारा क्या यूज है और इसकी यूटिलिटी कहाँ पर है। एंड थर्ड मैं आपको ले रही हूँ यहाँ पर ऑटो कैटलिस्ट। अब ऑटो कैटलिस्ट, ऑटो का मतलब होता है अपने आप, सेल्फ। ऐसे कैटलिस्ट जो सेल्फ यानी खुद ही क्या करते हैं, एक कैटलिस्ट ऐसे रिएक्टेंट या ऐसे प्रोडक्ट जो सेल्फ क्या करते हैं, कैटलिस्ट का वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं और रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, तो उसको कहा जाता है ऑटो कैटलिस्ट। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, CH3COC2H5 प्लस 2H2O, इससे बन रहा है यहाँ पर CH3COOH और इथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पर हमने एस्टर लिया है, तो ये इसका वाटर के साथ मिक्स होकर ये हमारा एसिड बना रहा है और यहाँ पर अल्कोहल बन रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे इसको राउंड से किया हुआ है, इसको बनाया हुआ है एसिटिक एसिड को। तो एक्चुअल में यहाँ पे एसिटिक एसिड ये क्या वर्क कर रहा है, ऑटो कैटलिस्ट का वर्क कर रहा है बनने के बाद ही। जैसे यहाँ पर हमने कोई भी बीच में यहाँ पे कैटलिस्ट नहीं डाला है इस रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए। हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिया। आपने एरो पे देखा, हमेशा एरो पे कोई ना कोई कैटलिस्ट आपको मिलेगा, अभी तक हमने पढ़ा, लेकिन यहाँ एक भी कैटलिस्ट का यूज नहीं किया हुआ है। यहाँ पे जो बन रहा है यहाँ पे एसिटिक एसिड, वो खुद ही सेल्फ ही क्या करने लगता है, कैटलिस्ट का वर्क करने लगता है और इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो इस तरह के कैटलिस्ट दे चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन सेल्फ, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली दे कन्वर्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, दे आर कॉल्ड ऑटो कैटलिस्ट। एंड नेक्स्ट आई एम टेकिंग हियर पार्ट इंड्यूस्ड कैटलाइसिस। फोर्थ जो पोर्शन में हमने डिवाइड किया है उसको इंड्यूस्ड कैटलाइसिस में डिवाइड किया है। अब इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है? इंड्यूस्ड एक सिंपल वर्ड है। इंड्यूस का मतलब ये होता है किसी से प्रेरित होना, किसी से प्रेरणा लेना। सपोज दो चाइल्ड है, दो बच्चे हैं, आपस में फ्रेंड है, एक बहुत अच्छा है पढ़ने में, अगर दूसरा बच्चा भी उसके साथ रहता है तो वो भी क्या हो जाएगा, उससे सेल्फ पढ़ना शुरू कर देगा, उससे इंड्यूस हो जाएगा। इस तरह से उसको कहा जाता है हम इंड्यूस। यही इसका अपोजिट हम एग्जाम्पल ले, एक बच्चा बिल्कुल पढ़ता नहीं है, उसके साथ में रहने वाला दूसरा, जैसे एक बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है और उसके साथ में रहने वाला दूसरा बच्चा जो थोड़ा बहुत भी पढ़ रहा है वो भी क्या करेगा, अपनी पढ़ाई छोड़ देगा, वो भी पढ़ना छोड़ देगा। इसको कहा जाता है इंड्यूस्ड। यानी जब वन रिएक्शन इज इंड्यूस्ड बाय अदर रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड कैटलाइसिस। इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया आपको, सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम आर्सेनाइड। तो सोडियम सल्फाइड जो है ये एक्चुअल में एयर में रिएक्शन देता है और एयर के साथ हवा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। तो इस तरह से ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दे रहा है। ऑन द अदर हैंड हम लोग लेंगे सोडियम आर्सेनाइड, अगर हम इसकी भी रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन में तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं देगा। यहाँ पे मैंने यहाँ क्रॉस लगाया हुआ, इसका मतलब है कि सोडियम सल्फाइड तो रिएक्शन देता है, लेकिन सोडियम आर्सेनाइड है वो एयर के साथ रिएक्शन नहीं देता। तो यहाँ पे दो चीजें ले रखी हमने, सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम आर्सेनाइड। अब हम क्या करेंगे, अगर हमको इससे भी रिएक्शन चाहिए सोडियम आर्सेनाइड से, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको सोडियम सल्फाइड के साथ रखना पड़ेगा। यानी अगर हम सोडियम आर्सेनाइड को सोडियम सल्फाइड के साथ रख देंगे तो क्या होगा, सोडियम आर्सेनाइड भी अपनी रिएक्शन देने लगेगा, ऑक्सीजन के साथ वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इस तरह से हमको ये दो प्रोडक्ट मिलेंगे। तो कहने का मतलब है व्हेन वन रिएक्शन is influenced by other reaction, that is called induced catalysis. And next I am taking homogeneous and heterogeneous. आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट होमोजीनस कैटेलाइज। होमो मीन्स सेम। वेन जब सभी यहाँ पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैटेलिस्ट सभी सेम फेज में है तो उसको कहा जाता है हमारा होमोजीनियस कैटेलाइसिस। तो इसमें क्या होता है, आपने देखा यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, यहाँ लिया हुआ कैटेलिस्ट भी गैस है और बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो भी क्या है, गैसियस फॉर्म में। तो इसको हम कहेंगे होमोजीनस कैटेलाइसिस। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा हेट्रोजीनस कैटेलाइसिस, जस्ट ऑपोजिट ऑफ होमोजीनस कैटेलाइसिस। इसमें हम अगर मैंने वही वाली रिएक्शन लिखी जो आपको पहले बताई थी हेट्रोजीनस की, कोई उसमें चेंज नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, जो मैंने जो कैटेलिस्ट है वो उसमें चेंज कर दिया। कैटेलिस्ट हमने उस समय जो लिया था वो गैसियस फॉर्म में ही था, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है V2O5 जो हमारा सॉलिड फेज में।
तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो सेम फेज में, लेकिन हमारा जो कैटलिस्ट है वो डिफरेंट फेज में, सॉलिड है। इस तरह से जब कैटलिस्ट डिफरेंट फेज में हो और तो उसको कहा जाता है हेटेरोजीनस कैटालाइसिस। नेक्स्ट हम लोग लेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट we have divided our catalysis portion into two parts, promoters and poisonous. यहाँ आप नोट्स देख सकते हैं इसके लिए बनाए हुए, कैटालाइटिक पॉइजन्स एंड कैटालाइटिक प्रमोटर्स। यस, आई विल स्टार्ट कैटालाइटिक प्रमोटर्स। व्हाट आर कैटालाइटिक प्रमोटर्स? कैटालाइटिक प्रमोटर्स क्या है? एक्चुअल में इन्हें हम एक्टिवेटर भी कहते हैं, उसे हम एक्टिवेटर भी कहते हैं। तो सिंपल है, कैटालाइटिक प्रमोटर और कैटालाइटिक पॉइजन को किस तरह से हम समझ सकते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं। ड्यूरिंग लॉकडाउन वी आर वाचिंग महाभारत। हम लॉकडाउन में हैं और हम महाभारत देख रहे हैं, वेयर यू सी श्री कृष्णा एंड शकुनी, द पार्ट ऑफ श्री कृष्णा एंड शकुनी। इसी से हम लोग समझ लेंगे कि हमारे प्रमोटर्स और इस तरह हमारे पॉइजनस क्या काम करते हैं। एक्चुअल में मैंने यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दी है ना, हेबर प्रोसेस से अमोनिया कैसे बन रही है। ये बार बार ये रिएक्शन नहीं बताऊंगी, मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि हेबर प्रोसेस में नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होकर अमोनिया बताते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है ऊपर एफी, ये एफी क्या काम कर रहा है? एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है, ठीक है। और नीचे मैंने एमओ लिखा हुआ, ये प्रमोटर का काम कर रहा है। जब यहाँ पे ऑलरेडी कैटलिस्ट है तो यहाँ एमओ डालने की क्या जरूरत है, हमें एमओ लेने की क्या जरूरत है? तो अब मैं आपको ले जाती हूँ महाभारत, ठीक है। अब जब अर्जुन इतना ज्यादा खुद सक्षम था, इतना ज्यादा वो सब में उसकी धनुर्विद्या का तो लोहा सभी लोग मानते थे, द्रोणाचार्य और ये सब, तो फिर उसे श्री कृष्ण की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है। तो एक तरह से श्री कृष्ण ने कुछ नहीं किया, न तो उन्होंने कैटलिस्ट का रोल प्ले किया, न उन्होंने इसमें रिएक्टेंट यानी कि वो बाकी की सेना बने। सिर्फ उन्होंने क्या किया? एज ए प्रमोटर इस कैटलिस्ट को यानी कि अर्जुन को क्या कहा? अर्जुन को उसको मोटिवेशन किया, उसको मोटिवेट किया। तो प्रमोटर जो क्या काम करता है? सिर्फ कैटलिस्ट को प्रमोट करने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड प्रमोटर। जैसे उन्होंने कैसे प्रमोट किया? उन्होंने उनको अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। कोई ना कोई तो वे होगा ना प्रमोट करने का, आखिर प्रमोटर कुछ तो उसको करना पड़ेगा। तो वो क्या करता है? किसी न किसी वे से क्या करता है? उसको प्रमोट करता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण ने कैसे प्रमोट किया? उनको गीता का उपदेश दिया, जिससे उन्हें लगा मेरे सामने मेरे भाई है, पिता है, गुरु है, सब है, तो मैं उनके साथ कैसे क्या करूंगा, युद्ध कैसे करूं? तो उनको प्रमोट करने के लिए उन्होंने गीता उपदेश दिया। ठीक हमारा ये प्रमोटर भी क्या काम करता है? किसी न किसी वे से इस कैटलिस्ट को क्या करता है? प्रमोट करता है। तो ताकि वो क्या करे? कैटलिस्ट एक्टिवेट हो और ज्यादा से ज्यादा क्या करे? वो रिएक्शन करे, उसकी कैपेसिटी बढ़े और वो क्या करे? रेट ऑफ रिएक्शन हमारी इंक्रीज हो। ठीक, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। अभी तो मैंने आपको महाभारत का एग्जांपल दिया जो कि एक सिंपल था जिसे समझने के लिए। एक्चुअल में केमिकल हम केमिस्ट्री से इसको समझे, इसकी जो केमिकल हम लोग ले मैकेनिज्म, तो वो किस तरह से होती है आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, शायद लिखा हुआ पढ़ने में नहीं आएगा, फिर भी मैंने साइड में लिखा है। यहाँ पे मैंने लिया है, आप यहाँ पे देख रहे हैं जो रेड कलर के जो बने हुए हैं राउंड सर्कल में, ये निकल है सभी जगह पे, ठीक है, Ni। और यहाँ पे मैंने फिर से यहाँ एमओ है, यहाँ एमओ है, यहाँ फिर से मैं लिख देती हूँ ये निकल, ये निकल, ये इस तरह से। तो जैसे ही हमने प्रमोटर लिया, अब प्रमोटर को हम केमिकली कैसे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, तो ये जो निकल है ये एक तरह का कैटलिस्ट का काम करता है। सपोज निकल हमने लिया किसी भी रिएक्शन में, ये कैटलिस्ट का काम करता है। यहाँ पे रिएक्टेंट है, सपोज यहाँ पे रिएक्टेंट इससे जुड़ा हुआ, आपको मालूम है रिएक्टेंट और कैटलिस्ट हमेशा क्या करते हैं? आपस में रिएक्शन करते। तो ये हमने लिया यहाँ पर कैटलिस्ट और यहाँ पे लिया ये हमारे, सपोज हम मान सकते हैं दोनों रिएक्टेंट है। तो अब क्या होगा? इनके बीच में आप देख रहे हो कितना कम डिस्टेंस है, यहाँ पे कम डिस्टेंस दिख रहा है आपको। अब आपने जैसे ही प्रमोटर को इसमें इंक्लूड किया, प्रमोटर को हमने इसमें डाला, तब क्या होगा कि ये जो कैटलिस्ट है
इनके बीच बीच की जो लैटिक स्पेस है, इनको कहा जाता है लैटिक स्पेस। जो उसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, उनके बीच की जो गैप होती है, दैट इज कॉल्ड लैटिक स्पेस। इन लैटिक स्पेस में आपने देखा होगा कि एमओ इस तरह से फिट हो गया, यहाँ पर जैसे ये एमओ फिट हुआ, यहाँ पर भी मोलिब्डेनम फिट हो गया। तो इस तरह से उसने क्या कर दिया, ये जो हमारा कैटलिस्ट है, इसके डिस्टेंस को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया। तो कैटलिस्ट का डिस्टेंस इस तरह से बढ़ा, तो इस तरह से हमारा जो रिएक्टेंट है उनके बीच का जो बॉन्ड है, जो वो बॉन्ड यहाँ पर कम था, आप देख रहे हैं बॉन्ड की लेंथ, तो यहाँ पर आपने देखा बॉन्ड लेंथ उनकी कितनी ज्यादा हो गई, बढ़ गई। तो जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ बढ़ी तो ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा, उसका वीक हो गया। जितना बॉन्ड वीक होगा उतने इजी वे में क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट फ्री हो जाएगा निकलने के लिए, रिएक्शन करने के लिए, और उतनी ही तेजी से वो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो इस तरह से ये उतनी ही तेजी से क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो ये इसको इस तरह से प्रमोट कर रहा है। मोलिब्डेनम के जैसे ही आया मोलिब्डेनम, इसने इसको प्रेरित कर दिया, इसके बीच का गैप बढ़ गया, बॉन्ड वीक हो गया, और जितना वीक बॉन्ड होगा वो इजीली ब्रेक हो जाएगा, और वो इजीली क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट रिएक्शन देंगे अपनी। तो इस तरह से क्या करता है प्रमोटर, यहाँ पे अपना वर्क करता है। अब सेकंड पोर्शन में हमने लिया यहाँ पर कैटालाइटिक पॉइजन। व्हाट आर कैटालाइटिक पॉइजन? अब इसे भी हम महाभारत के इससे एग्जाम्पल से ले सकते। मैंने आपको जैसे बताया श्री कृष्ण क्या वर्क कर रहे है ना, यहाँ वहां पे श्री कृष्ण अर्जुन के लिए एक तरह से प्रमोटर बन के आए हैं, वो उसको प्रमोट कर रहे हैं कि वो युद्ध लड़े, पार्थ आप युद्ध लड़ो, इस तरह से वो बोलते हैं अपने इसमें। ठीक इसी तरह से कैटालाइटिक पॉइजन का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं हमारे शकुनी मामा से। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे शकुनी मामा अपना कैसा प्ले कर रहे हैं। तो उसमें क्या करते हैं, वो कैटालाइटिक पॉइजन का वर्क कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, उसको रिएक्शन मतलब उसको स्पॉइल कर रहे, रिएक्शन को क्या करना, उनको सिर्फ स्पॉइल करना। वे दुर्योधन की लाइफ को क्या कर रहे हैं, सिर्फ स्पॉइल कर रहे हैं। दुर्योधन भी एक तरह का कैटलिस्ट है, वो भी एक अच्छा योद्धा है, लेकिन उसको कौन मिल गया, यहाँ पर एक पॉइजन मिल गया, कैटालाइटिक पॉइजन, जो उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने पे तुला हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे शकुनी क्या काम करता है, जिस तरह से दुर्योधन की लाइफ को पूरी तरह से स्पॉइल करने में लगा हुआ है, ठीक इसी तरह से हमारे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आर्सेनिक, जैसे हमारा प्लेटिनम एस्बेस्टास है, मैंने यहाँ प्लेटिनम एस्बेस्टास है, आप लोग समझ लेना, पढ़ लेना, मालूम है आपको मेरी राइटिंग कैसी है। ठीक है, तो प्लेटिनम एस्बेस्टास लिया हुआ है, इसमें हमने सपोज यहाँ पे हमारा ये तो कैटलिस्ट है प्लेटिनम एस्बेस्टास, लेकिन इसके अंदर जैसे यहाँ पर ये डाल दिया जाता है AS2O3, तो ये क्या वर्क करता है, यहाँ पर एक तरह का पॉइजन का वर्क करता है। ये पूरी रिएक्शन को क्या कर देता है, स्पॉइल कर देता है। इस तरह से ये यहाँ पर पॉइजनस कैटलिस्ट है, और इस रिएक्शन को स्पॉइल करने में ये अपना रोल प्ले करता है। दैट इज कॉल्ड कैटालाइटिक पॉइजन।